तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे। आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आउट होती है जिसमें पुणे में एक बिल्डर का लड़का शराब के नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी को 200 की स्पीड से ज़्यादा से चलाता और सिर्फ 300 वर्ड्स का ऐसे लिखकर 15 घंटे के अंदर जेल से बाहर। आज से ठीक 10 दिन पहले पुणे में एक तेज रफ्तार पोर्शे कार 2 आईटी इंजीनियर्स को कुचल देती है। The minor who was driving the speeding Porsche that killed 2 people was granted bail within 15 hours of his detention. थैंक टू सोशल मीडिया कि ये बात सबके सामने आई और ये केस फिर से रीओपन हुआ। लेकिन ये केस हमारे सिस्टम पे एक सवाल खड़ा कर देता है, क्या सिस्टम सबके लिए सेम है? अगर आप अमीर हैं तो सिस्टम आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो आपको बचाने के लिए छुट्टी के दिन काम करने तक तैयार है। अनीश अवध्या बरसिंगापुर मध्य प्रदेश का रहने वाला था। अनीश अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। अनीश का एडमिशन पुणे के डीवाई इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, तो वो पुणे में शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। उन सभी दोस्तों में से एक थी अश्विनी कोष्ठा। वो भी अनीश की तरह ही मध्य प्रदेश से थी, स्पेसिफिकली जबलपुर से। अश्विनी जब पुणे में शिफ्ट हुई थी तो वो डेली अपने पापा को कॉल करती थी। 18 मई के दिन भी उसने अपने पापा को कॉल करी और उनसे कहा कि वो काफ़ी दिन से अपने दोस्तों से नहीं मिली है, तो वो आज उनसे मिलेगी और पार्टी करने के लिए बाहर जाएगी। उन सभी दोस्तों में से एक दोस्त उसका अनीश भी था। तो वो सभी दोस्त पुणे के कल्याणी नगर में इकट्ठा हुए। अब वो बहुत दिनों बाद मिले थे, तो बातें करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। अब रात के 2 बज चुके थे, तो सबको लगा कि अब हमें घर निकल जाना चाहिए। अनीश और अश्विनी एक बाइक पर थे और उनके पीछे उनका दोस्त अपनी बाइक पे। अब कुछ आगे चल के अनीश को यू टर्न लेना था, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि रोड खाली है कि नहीं, कहीं कुछ पीछे से आ तो नहीं रहा है। रोड बिल्कुल खाली था, तो वो यू टर्न लेने लगता है। तभी पीछे से एक हाई स्पीड पोर्शे कार, जिसे 17 साल का लड़का चला रहा था, वो आती है और उनसे टकरा जाती है और अनीश और अश्विनी उसी जगह पे अपनी जान गंवा देते हैं। जब ये एक्सीडेंट या फिर कहे सो कॉल्ड मर्डर हुआ, तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने उस लड़के वेदांत अग्रवाल को गाड़ी से निकाला, खूब मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन 2 लोगों की जान लेने वाले वेदांत अग्रवाल को सिर्फ 15 घंटे में बेल मिल गई। और ये सब लीगली हुआ, यानी कि एविडेंसेस को टेम्पर करके। जैसे ही वेदांत अग्रवाल को कल्याणी नगर से अरेस्ट किया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जो विक्टिम थे अनीश एंड अश्विनी, उनकी साइड से उनका एक दोस्त एक कंप्लेंट रजिस्टर करने गया था। जब वो बाहर आया तो उसने मीडिया को बताया कि वेदांत को छोड़ के उल्टा विक्टिम्स के पेरेंट्स से ह्यूमिलेटिंग सवाल पूछे जा रहे थे, जबकि वेदांत को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसे वहां पिज्जा खिलाया जा रहा था। इस एक्सीडेंट के अगले ही दिन न्यूज आती है कि वेदांत को बेल मिल गई है और उसकी सजा है सिर्फ एक 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना और 15 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ कम्युनिटी सर्विस करना। बस इतना ही, दैट इज इट। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? करप्ट शोरूम जिसने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर करी, या फिर पेरेंट्स जिन्होंने बिना लाइसेंस के अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी? करप्ट पब
जिन्होंने एक माइनर को 45,000 का लीकर पीने दिया, या फिर करप्ट पुलिस जो वेदांत को अल्कोहल टेस्ट से पहले पिज्जा और बर्गर खिलाई जा रही थी, या फिर करप्ट लीगल सिस्टम उसने सिर्फ 300 वर्ड्स का एसे लिखकर उसे जाने दिया। अब जानना चाहोगे उस एसे का जो टॉपिक था वो क्या था? द इफेक्ट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस। अब जिन जज ने ये जजमेंट दी है, जिस दिन मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन एक न्यूज आउट होती है जिसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि वो जज खुद बिना हेलमेट के स्कूटर चलाते दिखाई दे रहे हैं। सर प्लीज सर 2 मिनट बात कर लीजिए। सर कुछ कहना है आपको सर? तो यही है एलन धनावड़े जिन्होंने उस जुवेनाइल केस में एक जजमेंट दिया था। सर कुछ अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बेल सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि वेदांत की एज सिर्फ 17 साल है और वो एक माइनर है, इसलिए उसे नॉर्मल कोर्ट की जगह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। जबकि इसी एक्ट का सेक्शन 15 कहता है कि भले ही एक्यूज की उम्र माइनर है, लेकिन अगर क्राइम का नेचर सीरियस है तो उसे एक अडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, वेदांत अग्रवाल और उसके दोस्तों ने 48,000 का बिल बार में पे किया है, जबकि बिना आईडी प्रूफ चेक किए किसी को लीकर सर्व करना इलीगल है। लेकिन इसका सीसीटीवी फुटेज है। Those are the visuals on your TV screens. That's the CCTV footage now that has come out of the minor who was as seen on camera sitting with his friends here at a bar and drinking with them. Well, नहीं तो ब्लड टेस्ट में तो अल्कोहल आई ही नहीं थी। अब ब्लेम ड्राइवर पे डाला जा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट के टाइम पे तो लोगों ने वेदांत को मारा था, फिर ड्राइवर को क्यों नहीं? और पुलिस ने उसी टाइम उसके ड्राइवर को क्यों नहीं पकड़ा? उसकी जगह वेदांत को पुलिस स्टेशन क्यों लेकर आए? शुरुआत से ही सभी ने वेदांत को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश की है और कर भी देते अगर ये बात सोशल मीडिया के सामने नहीं आती। जब तक इन सभी को सजा नहीं मिलती जो इस सब में शामिल हैं, ये सब इसी तरह से चलता रहेगा। वेदांत की तरह ही इस देश में बहुत सारे लोग हैं। चाहे बात करें ऐश्वर्या सिदाना की, जिसने जयपुर में एक 30 साल के युवक को गाड़ी से उड़ा दिया था, या फिर बात करें बेंगलोर के 15 साल के आकाश नाम के बच्चे की, जिसने गाड़ी से 2 लोगों को उड़ा दिया और उसे यूं ही छोड़ दिया गया। आज ये हादसा किसी और के साथ हुआ है, हो सकता है ये कल आपके साथ हो जाए और सामने वाला सिर्फ एक ऐसे लिखकर वहां से बच निकले।